हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस के प्रैक्टिस सेट है, जो आपके यूपी टेट के प्राइमरी जूनियर दोनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ ये सुपर टेट और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होते हैं। तो ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो केंद्रक के अलावा किस में कोशिकीय अंग होते हैं, तो इसमें बताना कोशिकीय अंग में डीएनए होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है, रिकेटस, प्लेग्रा, स्कर्वी या फिर बेरीबेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कर्वी। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जैसे आपका नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब कैसे खट्टे फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है, कौन सा अवशेषी अंग हमें बताना है। ऑप्शन है आपके कर्णपल्लव पेशियां, दूसरा ऑप्शन है कर्णपल्लव, तीसरा ऑप्शन है क्षुद्रांत और चौथा ऑप्शन है दांत। तो मनुष्य का कौन सा अवशेषी अंग होता है, वो होता है कर्णपल्लेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णपल्लव पेशियां, जो इसका अवशेषी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आगुहिक जंतु है, इकाइनोडर्म, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा या प्लेटीहेल्मिनिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्लेटीहेल्मिनिन्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है, हिपेरिन, क्रिएटिन, फाइब्राइन या फिर एल्यूमिनियम। तो प्रोटीन नहीं है ये हमें बताना, तो यह है हिपेरिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है, उपपटित, एम्फिप्लेटन, विषमगर्ती, हेट्रोसीलस या फिर अग्रगर्ती प्रोसीलस या फिर उभयगर्ती एम्फीसीलस। तो स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उभयपटित यानी कि एम्फीप्लेटोन सेंट्रम इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा, जल उद्ग्रहण, पर्वों का लंबान, खनिज लवणों का उद्ग्रहण या फिर पर्णफलक का विस्तारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, पर्णफलक का विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। ऑप्शन है इसका नाइट्राइल रिडकेटेज, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडकेटेज या फिर सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ऐसे पौधे जिसमें बीजाणु बनते हैं, सवहन उत्तक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, वह किस समूह में वर्णित करेंगे, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म। तो किस में करेंगे, वो करेंगे हम टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बांझपन रोधी विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो कौन सा है, वो है विटामिन ई, जो है ये बांझपन रोधी विटामिन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगर आप चाहते हो कि साइंस के आपके लिए थ्योरी क्लास भी लाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको थ्योरी क्लास भी ले आऊँगी। नहीं तो फिर हम प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे जिसमें आपके बायो से रिलेटेड होंगे, आपके 250 प्लस क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा बायो का, और इतने ही आपके केमिस्ट्री के होंगे और इतने ही आपके होंगे फिजिक्स के। थ्योरी क्लास लानी हो तो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है, यूद्रिकुलेरिया, कायोनिया, ड्रोसेरा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कीटभक्षी पौधा और जलीय पौधा भी है वह, तो वह है यूद्रिकुलेरिया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु में ए और बी एंटीजन है, तो इसके सीरम में कौन सा एंटीबॉडीज होगी, एंटीबॉडी ए, दूसरा ऑप्शन है एंटीबॉडी बी, तीसरा ऑप्शन है कोई एंटीबॉडी नहीं होगी और चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि कोई एंटीबॉडी उसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? ऑप्शन है फुफ्फुस मछली, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली मछली, तीसरा ऑप्शन है रजत मछली और चौथा ऑप्शन है कुत्ता मछली। तो इसमें बताना है कि वास्तव में मीन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजत मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पढ़ना पर्व होता है? पार्किंसोनिया, अकेशिया, ओपनीशिया या फिर एरेगिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, एसिएरेगस में पढ़ना पर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है? संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन है पेशी ऊतक, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक और चौथा ऑप्शन है एपिथेलियम ऊतक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संयोजी ऊतक, जो है शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है और शरीर के विभिन्न भाग को ये बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपिथेलियम ऊतक है जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से ऐसे जुड़ी होती हैं मानो पास पास सटे हुए टाइल लगे हों। तो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये अमाशय का भीतरी स्तर या अंडाशय की बाहरी सतह या फिर गालों का भीतरी स्तर या फिर फैलोपियन नली का भीतरी भाग। कहाँ पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है आपके अमाशय के भीतरी स्तर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, विरक्कीय संवहन, लसिका संवहन, यकृतीय संवहन या फिर निवाहिका संवहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लसिका संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिकाएं भित्तियों में कोनों पर सेलुलोसी और लिग्निन रहित स्थूल होते हैं उसे कहते हैं? दृढ़ोत्तक, मृदोत्तक, स्थूल कोण ऊतक या फिर परिरम ऊतक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थूल कोण ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? बाह्य फल भित्ति में या फिर अंतः फल भित्ति में, मध्य फल भित्ति में या बीज कवच में? तो कहाँ मिलते हैं नारियल के रेशे? मिलते हैं बाह्य फल भित्ति पर, जो है नारियल के रेशे मिलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल जनित रोग क्या है? डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन है टिटनेस, तीसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो जल जनित रोग कौन सा है? वो है आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपका जल जनित रोग है। नेक्स्ट है, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश होता है क्या बोला जाता है उसको? दलपुंज, दल, पुष्पवृंत या फिर बाह्य दल। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, कोलेरा रोग होता है किससे होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है, दूसरा ऑप्शन है कीट द्वारा होता है, तीसरा ऑप्शन है वायरस द्वारा होता है और चौथा ऑप्शन है टॉक्सिन द्वारा ये होता है। तो किसके द्वारा होता है कोलेरा रोग? ये आपके बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा उत्तम स्रोत है तंतुओं का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फिर वसा का? तो अंडा किसका स्रोत है ये हमें इसमें बताना है, तो वो है आपके प्रोटीन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्ती से, फूल से, तने से या फिर मूल से? तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है जूट? ये प्राप्त किया जाता है पौधे के तने से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है दालों के रूप में, सब्जियों के रूप में, अनाजों के रूप में या फिर फलों के रूप में? तो चावल और जो गेहूं होते हैं उन्हें किसके रूप में नामित किया जाता है? उन्हें किया जाता है अनाजों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रोफ, सैप्रोफाइट, हेटेरोट्रोफ या फिर पैरासाइट? क्या कहलाते हैं? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रोफ, स्वपोषी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? क्रेप्टोगेम्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? क्या बोला जाता है उन्हें बोला जाता है एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? घास, मकई, आम या फिर ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम। आम कैसा? आम द्विबीजपत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है आर्थ्रोपोड के रूप में, स्तनियों के रूप में, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटोजोन के रूप में और चौथा ऑप्शन है मॉलस्क के रूप में। तो किसके रूप में इन्हें वर्गीकृत किया था? इन्हें किया था प्रोटोजोआ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के पौधे की जड़ है आरोही, अवस्थित मूल, श्वसन मूल या फिर अस्थानिक मूल? तो केले के पौधे की जड़ की बात की जाए तो होती है अपस्थानिक मूल। तो फ्रेंड्स, ये आपके 30 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।